हेलो दोस्तों, हम आप लोगों के लिए ये फिर से ये वीडियो लेके आए हैं जिसमें आप लोगों के लिए बताया जाएगा एमएस वर्ड से रिलेटेड कुछ ऑप्शनों के बारे में बताया जाएगा। जैसे मैंने पिछली वीडियो में काफ़ी वीडियो में एमएस वर्ड के ही जो चल रहे हैं तो उनके बारे में बता चुके हैं, तो ऐसे ही हम इस वाले वीडियो में क्या है कि जो इंसर्ट टैब के आगे जो टैब है ना तो उसके बारे में हम सीखेंगे। जैसे कि पेज लेआउट के बारे में सीखेंगे, ठीक है, उनके कुछ ऑप्शनों के बारे में। ठीक, तो आप लोग हमारे इस चैनल पर बने रहिएगा ताकि आप लोगों के लिए आगे ऐसे ही नॉलेज मिलती रहेगी। ठीक है, तो हम आप लोगों का ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, तो सीधे कंप्यूटर की होम स्क्रीन पर लेके चलेंगे। तो उससे पहले मैं आप लोगों के लिए कुछ कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे इस वीडियो को स्किप करके ना देखें, क्रम से देखें एक एक ऑप्शन, ताकि आप लोगों के लिए एक एक ऑप्शन समझ में आए। अगर स्किप करके देखोगे तो एक भी ऑप्शन समझ में नहीं आएगा, जो ऑप्शन आएंगे भी समझ में तो वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं आएंगे समझ में। तो इसलिए मेरी ये विनती है कि आप लोग क्रम से एक एक ऑप्शन देखें ताकि आप लोगों के लिए एक एक ऑप्शन समझ में आना चाहिए। और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनके पास कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज पहुंच सके। और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे फेसबुक प्रोफाइल से या फिर इंस्टाग्राम आईडी से जुड़ना चाहते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दी गई है, उस पर जाके क्लिक करके जुड़ सकते हैं। चलो हम चलते हैं कंप्यूटर के होम स्क्रीन के तरफ। जैसे ही हम इस कंप्यूटर की होम स्क्रीन पर आ चुके हैं तो अब हम क्या करते हैं कि विंडो प्लस आर करते हैं और यहाँ पर ऐसे एंटर कर देते हैं तो ये हमारा क्या हो गया, विनवर्ड हमारा यानी कि एमएस वर्ड ओपन हो गया। अब ये हमारा एमएस वर्ड का इंटरफेस आ गया। तो हमने पिछली वीडियो में कहा था इंसर्ट टैब के भी ऑप्शन सारे सीख लिए और उनमें भी जो टैब आते हैं जैसे फॉर्मेट और डिजाइन और लेआउट, उनके भी बारे में मैंने क्रम से इसमें बता दिया। तो अगर जिस किसी ने अगर देखा नहीं हो तो हमारे जो प्ले लिस्ट में जाके वो वीडियो वॉच कर सकते हैं ताकि आप लोगों के लिए उनके भी बारे में नॉलेज हो सके। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट अगले टैब की तरफ बढ़ते हैं। वो क्या है, हमारा पेज लेआउट, यानी कि क्या है, पेज लेआउट। जैसे इस पर मैं क्लिक करता हूं, यानी कि इन टैब से ही हमको समझना होता है कि पेज लेआउट, पेज से ही समझो, पेज से संबंधित इसमें ऑल ओवर हमारे ऑप्शन है। यानी कि यहां से पेज से जैसे हम ये पेज पे कुछ भी काम करते हैं तो पेज से रिलेटेड है। अब इस पेज को हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, जैसे 100 पे कर लेते हैं। कितने पे कर ले, 100 पे। ये मैंने कर लिया ना। अब हम यहां से आते हैं कि पेज लेआउट में सबसे पहला ग्रुप आता है थीम्स। क्या है, थीम्स। थीम्स में हमारे जैसे कलर, फॉन्ट, इफेक्ट और थीम्स, ये हमारे आने की 4 ऑप्शन आते हैं। क्या आते हैं, 4। अब इनके बारे में हम सीखते हैं यानी कि एक एक करके। तो आप लोगों से मेरी विनती है कि एक एक ऑप्शन क्रम से देखिएगा, अन्यथा आप लोगों के लिए के समझ में नहीं आएगा। तो अब हम चलते हैं कि अब यहाँ से थीम्स, जैसे अब इसको मैं कर लेता हूँ इक्वल RAND, रैंड, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, एंटर। ये मैंने कर दिया। अब मैं इस पे आ रहा हूँ यहाँ थीम्स। देखो यहाँ से क्या करना है कि थीम्स, जैसे ये मैंने ले ली, यहाँ से मैं कोई भी एक थीम्स ले लेता हूँ। जैसे मैंने ये ले ली, क्या ले ली कि ये मैंने थीम्स ले ली। अब यहाँ से मैं कोई भी जैसे कलर भी, इनमें कलर में अपने अकॉर्डिंग देखो कुछ भी कलर इसमें नजर आए, ऐसे नहीं आएंगे। तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, इसमें जाता हूँ और यहाँ से ऑन टैब में कोई भी कलर चूज कर लेता हूँ। जैसे ये वाला मैं टाइटल के रूप में, ये नहीं तो ये वाला मैं कर लेता हूँ। इस पर सिलेक्ट करके ये, ठीक है, तो ये मैंने कर लिया। अब इसमें देखो पेज लेआउट में जाकर और यहाँ से कलर का यूज करके दिखा रहे हैं। देखो इस तरीके से कलर का यूज होता है, ठीक है। तो ये मैंने ये कर लिया। अब मैं नेक्स्ट में क्या करता हूं, ऐसी फॉन्ट, यानी यहां से फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो। क्या कर सकते हो, फॉन्ट, ठीक है। तो ये जैसे यहां पर है ये फॉन्ट, ठीक, इस तरीके से मैंने कर दिया। यहाँ पे फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, इफेक्ट। इफेक्ट हम क्या करेंगे, जैसे जैसा हम फॉन्ट या कलर वैसे लेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग उसका इफेक्ट दिखाई देता है। जैसे ये देखो, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट ऐसे ही अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले ऑप्शन से बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से विनती करता हूं हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताएं। अब नेक्स्ट अगले ऑप्शन की तरफ करते हैं। तो पहले मैं इसको कर देता हूं नॉर्मल, मैं Ctrl+Z से कर देता हूं, ठीक है, पहले जैसा। फिर मैं यहाँ पर मैं करता हूँ, क्या कर दूं कि यहाँ से मैं पेज लेआउट पे क्या करता हूँ, पेज लेआउट पे, ठीक है। तो पेज लेआउट में यानी कि पेज का लेआउट मुझे कैसा रखना है उसके बारे में ये बताया गया। बहुत ही इंपोर्टेंट ये ऑप्शन है। जैसे यहाँ पर देखो मार्जिन, क्या है कि पेज की सबसे पहले क्या होती है कि मार्जिन,
ठीक है। तो यहाँ से जैसे पेज की चारों तरफ देखो मार्जिन, अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्जिन होती है कि पेज के चारों तरफ हम मार्जिन छेकना है। जैसे यहाँ पर देखो ये नोटपैड में मैंने बताई थी कि सबसे पहले कि पेज की मार्जिन किस तरीके से छेकते हैं, वैसे ही अब हम इसमें बताएंगे कि यहाँ से देखो एक तो तरीका ये होता है कि रूलर के भी अकॉर्डिंग हम यहाँ से पेज की मार्जिन कर सकते हैं सेट। जैसे ये मैं कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, ये जैसे पेज की, और यहाँ से भी देखो ये रहा, ठीक। तो इनसे भी हम यानी कि रूलर के भी अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, रूलर के भी अकॉर्डिंग मार्जिन सेट। अब नेक्स्ट क्या है कि हम यहाँ से भी कर सकते हैं पेज सेटअप में, देखो मार्जिन वाला ये ऑप्शन आ रहा है ना यहाँ से। अब इसमें जैसे ही आ गए यहाँ से भी देखो लास्ट कस्टम सेटिंग पे जाना है, इस तरीके से मुझे कर देना है, देखो टॉप 0 रखना है, यानी कि हम मार्जिन में भी ऑप्शन में जाके ये कई प्रकार के नैरो करना है, नॉर्मल रखना है, ठीक है, या मॉडरेट वाली करना है या वाइड करना है ना, तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या कर दिया, नैरो पे मैंने क्लिक कर दिया, क्या कर दिया, नैरो पे। अब नेक्स्ट में क्या कर देता हूं कि ये तो हमारी मार्जिन रही। अब नेक्स्ट अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, ये तो अच्छे से आ गया होगा समझ में, ठीक है। अब नेक्स्ट अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पर ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन देखो पोर्ट्रेट हमने पहले भी समझाया था नोटपैड में, नोटपैड वाली क्लास में, अब अभी भी समझा रहा हूँ, ठीक है, तो सही से समझना। जैसे पोर्ट्रेट हमारा खड़ा खड़ा वो पेपर होता है, क्या होता है, खड़ा खड़ा पेपर, ऐसे ही हम ओरिएंटेशन हम अगर लैंडस्केप करना चाहें तो ये लैंडस्केप हो गया, क्या यानी कि क्या हो गया, लैंडस्केप, यानी कि बेड़ा बेड़ा पेड़ हो गया। तो ये अच्छे से समझ में आ गया होगा हम पेज को किस तरीके से लेना चाह रहे हैं, खड़ा खड़ा लेना चाह रहा है यानी कि यार बेड़ा बेड़ा लेना चाह रहा है, तो हम यहाँ से उसकी ओरिएंटेशन सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने जो पोर्ट्रेट ही कर दिया। अब नेक्स्ट अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, साइज, यानी कि पेपर साइज मुझे कितना लेना है, ये मैं दोबारा बता रहा हूँ। जैसे नोटपैड की अगर जिस किसी ने क्लास नहीं देखी हो तो इस वाली क्लास में वो सही से देखें, ताकि आप लोगों के लिए अच्छे से ऑप्शन समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये जैसे मैंने इस पे मैंने क्लिक कर दिया, देखो यहाँ से इंडिया के स्टैंडर्ड पेपर साइज A4 होता है, वैसे कई प्रकार के देखो पे आ रहे हैं पेपर साइज, ठीक है। तो वो हम जैसे यहाँ से मुझे क्या करना है, A4 जो मेरे पास सपोज जो भी पेज है तो वो हम यहाँ पर सेट कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप ये आप लोगों के लिए अच्छे ऑप्शन से समझ में आ गया। नेक्स्ट अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं कि कॉलम, यानी कि जो मैंने ये लिया मैं और भी जैसे ले लेता हूँ, इसी को मैंने कंट्रोल ए कर लिया, कंट्रोल ए करने में कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर लेता हूँ, कंट्रोल वी, ये मैंने डबल कर दिया, यानी कि कॉलमों में मुझे करना है, ठीक है। अच्छे से समझना, ठीक, स्किप करके ना देखें हमारी वीडियो को तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्रम से देखें एक एक ऑप्शन, तभी आप लोगों के लिए अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। तो जैसे मैं इस पे जाता हूं तो देखो 1 कॉलम में तो है ही हमारा, 2 कॉलम क्या करना है, 2 कॉलम, ठीक है। तो यहाँ से देखो इस तरीके से मैं कर सकता हूँ, यानी कि 2 कॉलम में हो गया, इधर भी हो गया। नेक्स्ट देखो और भी जैसे दिखा देता हूँ, इक्वल मैंने कर दिया RAND रैंड, ठीक है, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट एंटर, ये मैंने कर दिया ना, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, 2 कॉलम है, यहाँ से 2, यानी कि हम इस कॉलम में कहीं भी 2 में करना है, 3 में करना है, तो हम यहाँ से कॉलमों का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए अच्छे से आ गया होगा। अब नेक्स्ट अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, वो क्या है हमारा कि ब्रेक, यानी कि यहाँ से ब्रेक से रिलेटेड है, या पेज में ब्रेक करना है, कि कॉलम में ब्रेक करना है, कि टेक्स्ट रैपिंग में करना है, कि नेक्स्ट पेज पे करना है, यानी कि हम यहाँ से ब्रेक दे सकते हैं। जैसे देखो यहाँ से इस पे में गए, यहाँ से मुझे क्या करना है कि पेज ब्रेक करना है, तो पेज ब्रेक वाला पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर आते हैं। सपोज मैं मान के चल रहा हूँ ये वाला मुझे लेना है, यहाँ से मैंने कर्सर ले लिया, अब इसी में मुझे क्या करना है, पेज ब्रेक, तो इस पे मैं गया, यानी कि दूसरे पेज पे पहुंच गए, क्या पहुंच गए, दूसरे पेज पे, वो हम पैराग्राफ लेके पहुंच गए, ठीक है। तो ये था पेज ब्रेक। अब मैं कंट्रोल Z कर देता हूं वापस। अब यहीं पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि कॉलम, यानी कि कॉलमों में ब्रेक करना। जैसे ये है, ये मुझे इतना लेके जाना है, यहाँ से कर्सर मैंने सपोज यहाँ पर रख लिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि ब्रेक्स में मुझे जाना है, कॉलमों पे मुझे क्लिक करना है, यानी कि कॉलम में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छे से देखना ताकि आप लोगों के लिए अच्छे से समझ में आए। तो अब नेक्स्ट अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, टेक्स्ट रैपिंग, क्या है, टेक्स्ट रैपिंग, ये क्या करता है कि यहाँ से टेक्स्ट ये है, जैसे इतना है, ये इसको मुझे करना है टेक्स्ट को ही, तो यहाँ से मुझे मैं कर सकता हूँ टेक्स्ट रैपिंग, देखो, ठीक है, यानी कि टेक्स्ट में मैंने कर दिया। नेक्स्ट ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं कि नेक्स्ट पेज पे ले जाने के लिए कर सकते हैं, और इवन ओड के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, देखो, ठीक है। तो ये है हमारे ब्रेक से रिलेटेड।
तो ये आप लोगों के लिए अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि ब्रेक देने के लिए, जैसे कोई भी मॉडल पेपर बनाते हैं या अखबार जैसे टाइप करते हैं तब इसमें यूज होते हैं ये। ठीक है, तो ये अच्छे से आ गए। नेक्स्ट अब क्या करते हैं, यहाँ से लाइन नंबर, यानी कि जो हमको इसमें नंबर देना है जैसे लाइनों में, तब हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पर जाएंगे लाइन नंबर पे और यहाँ पर नन है, देखो कोई भी नहीं, कंटिन्यू मुझे करना है, देखो कंटिन्यू, यानी कि हमारा कर्सर अभी यहाँ पर है, इसलिए 1 2 3 इधर से आगे मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, मैं इस वाले पे क्लिक कर देता हूँ, कर्सर इस वाले पेज पे मैं लेके आया। अब मैं यहाँ से क्या करूंगा, लाइन कंटिन्यू करूंगा, ये देखो आ गए ना, मगर इस वाले पेज पर नहीं आया, ये देखो थोड़े कट कट के भी आ रहे हैं, तो इसको अब यहाँ से एडजस्ट करना है तो सही से, तो देखो ये सही से आ गया। ठीक है, तो ये हम यहाँ से यानी कि सेट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, इसी में जाना है, तो ऐसे ही देखो रीस्टार्ट ईच पेज पे करना है, तो रीस्टार्ट भी जैसे यहाँ से तुम्हारे दोबारा से स्टार्ट करना है यहाँ से, तो देखो रीस्टार्ट मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये रीस्टार्ट हो गया दोबारा से। ठीक, दूसरे पेज पर अगर रीस्टार्ट ईच सेक्शन के अकॉर्डिंग करना है तो सेक्शन को भी अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक एक वाइज सेक्शन। ठीक, तो ये हमारे क्या है कि लंबे लाइनों में नंबर लेने के लिए रिलेटेड है। ठीक है, तो नंबर यहाँ से हम ले सकते हैं लाइनों में। ठीक, तो ये आप लोगों के लिए अच्छे से समझ में आ गया। अब देखो हाइपरनेस, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से हाइपरनेस का यूज किस तरीके से करते हैं। जैसे ये कोई भी, जैसे तुमने देखा होगा शब्द के जब भी जैसे लिखते हैं, हम अपने नोटबुक पे भी लिखते हैं, तो क्या करते हैं कि थोड़ा लिखते चले जाते हैं, तो जैसे उधर जगह नहीं रहती है तो डैश लगा के दूसरी लाइन से स्टार्ट कर देते हैं। वैसे ही देखो इसमें भी हम कर सकते हैं, जैसे कोई भी बड़ा शब्द है ना तो हम डैश लगा सकते हैं, जैसे इसमें दिखा सकते हैं। जैसे ऑटोमेटिक मुझे करना है तो देखो इस तरीके से यहाँ पर आ गया ना, ये देखो यहाँ से डॉक्यूमेंट, यानी कि आधा इधर हो गया और आधा इधर हो गया। ठीक है, यानी कि इधर जगह नहीं थी तो इसलिए उसको एडजस्ट इधर कर दिया उसने। ठीक है, ऑटोमेटिक। तो ये भी आप लोगों को बहुत ही इंपोर्टेंट ऑप्शन है। तो आई होप आप लोगों के लिए ऑप्शन बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अगले वीडियो में अगले ऑप्शनों के बारे में सीखेंगे। तो आज की वीडियो में आप लोगों के लिए बस इतने ही ऑप्शन के बारे में। तो आप लोग ऐसे ही हमारे इस चैनल पर बने रहिएगा ताकि आप लोगों के लिए कंप्यूटर से रिलेटेड जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट अगले दिन अगले ऑप्शनों के बारे में सीखेंगे। ठीक, थैंक यू।